कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तो जी मेरा प्रश्न है कि भागवत कथा जो श्रीमद् भागवत है या श्री भागवतम है, वो कथा कैसी होनी चाहिए? देखिए, इसमें एक और चीज़ अच्छी है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि आप देखिए श्रीमद् भागवतम कहाँ पर मिली हमें और भगवत गीता भी कहाँ पर मिली। भगवत गीता तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में, और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपना बहुत परम भक्त परम मित्र जानते हुए मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, गुह्यम जैसे ज्ञान है वो दिया। और जब कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता बताई तो उसमें आप उसकी मनोस्थिति देखिए क्या थी। भगवत गीता ऐसी मनोस्थिति नहीं थी कि वो बिजनेस में लॉस हो गया था और परिवार में उसके बच्चे नहीं हो रहे थे या फिर शादी उसकी टूटने वाली थी। नहीं, भगवान ने अर्जुन को बोला ये धर्म का युद्ध है, इस धर्म को युद्ध के लिए तुम्हें मेरे लिए करना है, अपने लिए युद्ध नहीं करना, ये धर्म की रक्षा के लिए इस युद्ध को करना है। अर्जुन क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का काम है शासन करना और सही तरीके से शासन करना। अगर गलत काम हो रहा है क्षत्रिय के होते हुए तो उसका पाप क्षत्रिय को मिलता है। तो अब भागवतम भी है। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को 7 दिन 7 रात के लिए बताई, जिसमें उन्होंने पानी नहीं पिया, जिसमें उन्होंने खाना नहीं खाया, एक क्षण के लिए भी वो उस कथा को छोड़ के कहीं गए नहीं, कहीं बीच में फ़ोन कॉल नहीं आया। तो कथा जब होती है, आजकल जो एक सिस्टम है कि पीछे गिटार सितार एक कीबोर्ड बज रहा है, लोग नए नए कपड़े पहन के बैठ रहे हैं, जो कथा का ऑर्गेनाइजर है उसको हर 10 मिनट में उठ के जाना पड़ रहा है किसी को वेलकम करने के लिए। इट इज़ ऑल नॉनसेंस बेसिकली। कथा का अर्थ है कि ध्यानपूर्वक एक जो वक्ता है वो बोल रहा है और श्रोतागण सुन रहे हैं। कथा का अर्थ ये नहीं है कि आपका ध्यान पूरी तरीके से बटा हुआ है। कथा किस लिए सुन रहे हैं? कथा जो भागवतम और भगवत गीता की जो कथा है, ये हमारा पर्पस ऑफ लाइफ को जानने के लिए है, ये मोक्ष से संबंधित है, ये कोई पुण्य कार्य नहीं है। पाप और पुण्य तो इस भौतिक जीवन के लिए होता है कि अगला जन्म अच्छा हो जाए, इस जन्म में कोई कष्ट ना आए। लेकिन जो भागवत गीता और भागवतम है वो सिर्फ और सिर्फ पाप और पुण्य, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्ति दिलवाने के लिए है। तो कथा का अर्थ है कि आजकल जैसे जो सिस्टम चला हुआ है, कीबोर्ड चल रहा है, पीछे से गिटार सितार म्यूजिक बज रहा है, ये बहुत गलत है। आपको देखना पड़ेगा क्या सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के जब बीच में ये वार्ता हो रहा था तो उसमें कोई पीछे गिटार सितार तबला कुछ बज रहा था? नहीं बज रहा था। पूर्ण रूप से संयमित थे, संयम था। परीक्षित महाराज को ध्यान पूर्वक को सुन रहे थे, सोए भी नहीं, पानी भी नहीं पिया। इतना ध्यान होना चाहिए कथा सुनने के लिए। तो कथा अगर सुननी है तो सारी चीज़ें एक तरफ और कथा में पूरा ध्यान एक तरफ। 1 घंटा सुनिए, आधा घंटा सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, और पीछे म्यूजिक बजवाने की तो कोई ज़रूरत नहीं। इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट बेसिकली। ये केवल और केवल मोक्ष के रास्ते को जानने के लिए है, मोक्ष के प्रति आगे बढ़ने के लिए कथा, भागवतम और भगवत गीता।